दोस्तों, अगर आप डीसीबी बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने को सोच रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि डीसीबी बैंक आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाने पड़ेंगे, तुरंत आप इस बैंक में ऑनलाइन ही अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाता है। तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, सारी चीजें मिल जाता है, जिसके बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरह से आप डीसीबी बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि डीसीबी बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो आज का काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चले वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों, आप डीसीबी बैंक के अंदर किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आप जो यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो डीसीबी बैंक के अंदर अगर आप ऑनलाइन भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर वे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो आपको ऑफलाइन ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के बाद दी जाती है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी, चेकबुक की फैसिलिटी दी जाएगी, साथ में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट के साथ साथ ईमेल स्टेटमेंट की भी सुविधा दी जाती है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, आपका जो भी डेबिट कार्ड होता है, जो भी आपका चेकबुक होता है, वे सारी चीजें आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। आप डीसीबी बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर यूपीआई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन का यूज इंस्टेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दी जाएगी, इस डेबिट कार्ड से आप इंडिया के किसी भी बैंक की एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी फंड ट्रांसफर की भी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि डीसीबी बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इस बैंक के अंदर आप जीरो बैलेंस के साथ अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज के टाइम में एक सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए वे सारे फैसिलिटी आपको डीसीबी बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी इंपोर्टेंट फीचर्स थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि आप जो यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होनी चाहिए। अगर फिजिकल पैन कार्ड नहीं है तो भी काम चल जाएगा, कम से कम उसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उस आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ में आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो बस यही डॉक्यूमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो कांग्रेचुलेशन, आप डीसीबी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है। चलिए अब ये जानते हैं कि आप किस तरह से डीसीबी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको डीसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डीसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ और ऑप्शन खुल करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा अकाउंट्स का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 3 और ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा सेविंग अकाउंट का, दूसरा आएगा करंट अकाउंट का और तीसरा आएगा स्पेशल प्रोग्राम का। तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना सेविंग अकाउंट का, आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और डीसीबी बैंक के अंदर जितने भी तरह के सेविंग्स अकाउंट है वे सारे सेविंग्स अकाउंट आपके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको डीसीबी बैंक का कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको डीसीबी हैप्पी सेविंग अकाउंट मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डीसीबी इलाइट सेविंग अकाउंट मिलेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो डीसीबी नियो सेविंग अकाउंट मिलेगा। इसके अलावा और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डीसीबी स्मार्ट कैश सेविंग अकाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है जो डीसीबी बैंक के अंदर ओपन किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पर जितने भी सेविंग अकाउंट है, कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है और कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब अगर आपको डीसीबी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो भाई साहब सबसे नीचे की तरफ आपको आ जाना है और सबसे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक सेविंग अकाउंट मिलेगा, डीसीबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब ये वाला जो अकाउंट है ना ये यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। बाकी के जितने भी सेविंग अकाउंट है इन सब में आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब जितने भी सेविंग अकाउंट है इन सारे सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया। इसके अलावा अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए कि इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से फैसिलिटी बेनिफिट्स मिलेगा, तो सभी सेविंग अकाउंट के नीचे में आप देखेंगे
आपको एक नो मोर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी सेविंग्स अकाउंट हैं, सारे सेविंग्स अकाउंट के नीचे में आप देखेंगे आपको एक नो मोर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि डीसीबी इलाइट सेविंग अकाउंट है, तो इसके नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नो मोर का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डीसीबी लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, ये सारे फैसिलिटी के बारे में आप नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट कैश सेविंग अकाउंट के अंदर देखना चाहेंगे कि कौन सा फैसिलिटी दी जाती है, तो यहाँ पर भी नो मोर का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो डीसीबी प्रिविलेज सेविंग अकाउंट है, इसके नीचे में भी यहाँ पर नो मोर का ऑप्शन। और इसी तरह से जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो भाई साहब इसके नीचे में भी आपको नो मोर का ऑप्शन मिल जाता है। आप नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी। तो आपको जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और उस अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये चीजें आप यहाँ से चेक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से कोई भी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो डीसीबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो हम यहाँ पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आएंगे और डीसीबी बैंक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसके अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। फ्री में आपको एटीएम कार्ड दी जाएगी, साथ में पर्सनलाइज्ड इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी। तो इस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉर्नर पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई सा भी सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर में दूसरा कोई सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि डीसीबी क्लासिक सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर नो मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर और जो दूसरा सेविंग अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डीसीबी नियो सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर भी नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है, नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अकाउंट के बेनिफिट्स फैसिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्म फिल करना होगा। अब इस फॉर्म में सबसे पहले आपका जो भी नेम होगा, भाई साहब अपना फुल नेम इस बॉक्स में एंटर कर देंगे, और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जो मोबाइल नंबर आप अकाउंट ओपन करने के लिए देना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में यहाँ पर में एंटर कर देंगे। तो अपना नेम एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है, और जो भी आपका सिटी के नेम होगा, यहाँ पर सिटी के नेम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड दिया जाएगा, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलेगा, इस बॉक्स में आपको टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद नीचे में यहाँ पर देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद जैसे आप वहाँ पर पूरा डिटेल फिल करके वहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो भाई साहब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर लिखा रहता है थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई साहब वी विल कांटेक्ट यू शॉर्टली, मतलब कि कुछ देर के अंदर में, कुछ टाइम के बाद आपसे डीसीबी बैंक की तरफ से कांटेक्ट की जाएगी। जो भी आपने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया होगा और जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट की जाएगी। ज्यादा चांसेस है कि 5 to 6 आवर के अंदर में आपको उस नंबर पर कॉल की जाएगी, या फिर आपको 24 आवर कम से कम वेट करना है। और 24 आवर वेट करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया है, उस मोबाइल नंबर पर डीसीबी बैंक की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा और आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आप कौन से ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपके नियरेस्ट कौन सा डीसीबी बैंक के ब्रांच कहाँ पर में है, आपका सिटी कहाँ पर में है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और भी कुछ डिटेल आपसे पूछेंगे। और वहां से ही वे आपके सारे डिटेल फिल कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। और फिर लास्ट में आपको एक वीडियो केवाईसी का एक लिंक आपको सेंड किया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। आपका जो अकाउंट है वे इंस्टेंट ओपन हो जाएगा, और इसके बाद जो भी आपका वेलकम किट होगा वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीजें और ध्यान में रखना है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में अगर ये सर्विस अवेलेबल होगा तभी आपको कॉल किया जाएगा, और वहां पर कॉल पर ही आपका अकाउंट इंस्टेंट ऑनलाइन ही वो ओपन कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके एरिया पर ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में आपका फॉर्म वहां पर सबमिट कर देंगे, और फिर वे आपको बताएंगे कि भाई साहब आपको ब्रांच विजिट करना होगा
और फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा और ब्रांच में जाकर के आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जब ब्रांच में केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपका अकाउंट वहां पर ब्रांच में ओपन की जाएगी और जो भी आपका वेलकम किट होगा वो आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा और आपको पासबुक वगैरह ब्रांच में इंस्टेंट दे दी जाएगी। तो इसी तरह से आप डीसीबी बैंक के अंदर ऑनलाइन ही अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ में जो भी आपका डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक वगैरह होते हैं वे सारी चीजें आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर।